नातिक और गैर नातिक आदात तैयार कुर्दा शेख जावेद अब्दुल हमीद। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नातिक आदात के ताल्लुक़ से चंद बुनियादी आदात की मालूमात हासिल की थी, जैसे कि तबई आदात, मुकम्मल आदात और सही आदात की मालूमात और साथ ही साथ जो है नातिक आदात की मालूमात हासिल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है अददी ख़त के ताल्लुक़ से और अददी ख़त पर जो है नातिक आदात किस तरह से दिखाया जा सकता है तो वो सीखेंगे। अददी ख़त बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक लाइन बनी हुई है और उसके ऊपर जो है कुछ आदात मुरत्तिब किए गए हैं। तो ऐसे ख़त को जो है अददी ख़त कहते हैं, जिस पर आदात लिखे हुए हों उसे अददी ख़त कहते हैं। मिसाल है आदात 7/3 2 नफ़ी 2/3 को अददी ख़त पर दिखाइए। बच्चों, ये नातिक आदात को जो है अददी ख़त पर दिखाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक ख़त खींचना है इस तरह से, दरमियान में ज़ीरो लेंगे। ज़ीरो के बाद जो है राइट साइड में मस्बत आदात 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी कॉपी में जहाँ तक आते हैं वहाँ तक ले सकते हैं आप लोग। और बाएं जानिब यानी लेफ़्ट साइड जो है मनफी वाले आदात नफ़ी 1 नफ़ी 2 नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 5 नफ़ी 6, इस तरह से मैंने ले लिया। ये बन गया हमारा अददी ख़त। अब हमें जो है बताना है ये नातिक आदात 7/3 2 और नफ़ी 2/3। अब सबके बटे में जो है यहाँ पर दोनों नातिक आदात के बटे में जो है 3 है, इसलिए हर अदद के बटे में जो है 3 लगा देंगे। 1/3 2/3 3/3 4/3 5/3 6/3 7/3 8/3। सेम उसी तरह जो है बाएं जानिब भी करना है हमको, सबके बटे में 3 लगाना है इस तरह से। ये लगाने के बाद अब देखिए हमको मतलूबा जो आदात चाहिए 7/3, आपको नज़र आ रहा होगा 7/3 चूँकि मस्बत अदद है तो दाएं जानिब होगा 7/3, ये आ गया हमारा यहाँ पर 7/3। दूसरा है 2, तो 2 कहाँ पर है ये आपको ढूंढने में जो है दिक्कत आ सकती है ना। तो क्या करना है हमको, 2 जो है, तो अब ये 1 2 3 3/3 है यहाँ पर लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/3 यानी कितना होता है, 1 होता है, 3 1 3। उसी तरह जो है 6/3 है यहाँ पर, तो 6/3 यानी कितना होता है, 3 1 3 3 2 6 यानी 2, यानी ये जो 6/3 है हमारा यही 2 है। तो इसको जो है इसको सर्कल करके हम लोग यहाँ लिखते हैं 2। अब नफ़ी 2/3 ये बाएं जानिब होगा, नफ़ी 2/3 ये है हमारे पास, नफ़ी 2/3। इस तरह से जो हमें नातिक आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर कर सकते हैं। चलिए मश्क नंबर 1.1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल है अददी ख़त पर दर्ज ज़ैल नातिक आदात दिखाइए, हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। पहला सवाल है 3/2 5/2 और नफ़ी 3/2। सेम वैसे ही करना है हमको। नातिक आदात को जो है अददी ख़त पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है अददी ख़त बनाएंगे। अददी ख़त जो है इस तरह से, फिर दरमियान में क्या होता है आपको पता है, दरमियान में जो है 0 रहेगा हमारा, फिर उसके दाएं जानिब मस्बत वाले आदात इस तरह से 5 6 7। आपकी कॉपी पर जितने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं आप लोग उतने ज़्यादा नंबर लेंगे। अब ये लेने के बाद जो है देखिए, अब यहाँ पर जो 3 नातिक आदात है सबके बटे में 2 है, सबके बटे में 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेम मिसाल की तरह 1 के बटे में 2 लगा दीजिए, 2 के बटे में 2 लगाऊंगा मैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होता है, 2 1 2, तो 2/2 को जो है यहाँ पर 2/2 को हम लोग जो है 1 भी लिख सकते हैं, ये 1 है हमारा। फिर उसके बाद 3/2 4/2 अगर मैं लिखूँगा तो 4/2 कितना होता है,
4/2 जो है ये 2 होता है, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये 4/2 को आप लोग जो है 2 भी लिख सकते हैं। फिर 5/2, फिर 6/2, 6/2 यानी 3 होता है, 7/2 इस तरह से लिख लिया। सेम बाएं जानिब भी करना है, नफ़ी 1/2, नफ़ी 2/2, नफ़ी 2/2 को हम लोग जो है नफ़ी 1 लिखेंगे, नफ़ी 3/2, नफ़ी 4/2, नफ़ी 4/2 जो है तकरीबन नफ़ी 2 होता है। सेम उसी तरह नफ़ी 5/2 और नफ़ी 6/2 यानी होता है नफ़ी 3। इस तरह से हमारे पास आदाद आ गए। सिफर के दाएं जानिब 1, 2, 3 और उनके दरमियान जो है 2-2 पार्ट किए गए हैं। हमको जो अदद चाहिए 3/2, तो 3/2 जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है दाएं जानिब, यह आ गया हमारा 3/2। दूसरा है 5/2, दाएं जानिब आ गया 5/2। तीसरा मतलब आंसर है नाती का देते हमारा नफ़ी 3/2, बाएं जानिब आएगा, यह आ गया हमारा नफ़ी 3/2। इस तरह से जो है ये नाती का आदत को हम लोग जो है अददी खत पर दिखा सकते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है नफ़ी 7/5, नफ़ी 2/5, नफ़ी 4/5। उसको भी जो है अददी खत पर दिखाने के लिए हमें एक अददी खत बनाना पड़ेगा, हर सवाल के लिए अलग अलग बुलाए बनाने के लिए। और दरमियान में जो है हमको 0 लेना है, दाएं जानिब मस्बत आदाद इस तरह से, बाएं जानिब मनफी आदाद इस तरह से। अब क्या चाहिए हमको 7/5। सबके बच्चों सबके बटे में जो है यहाँ पर हर नातिक अदद के बटे में 5-5 हैं, इसलिए हर अदद के बटे में 5 लगा देंगे। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5। बाएं जानिब भी वैसे ही करना है हमको, 4/5, 5/5 और 6/5। अब क्या चाहिए, पहला अदद है 7/5, चूँकि ये मस्बत है तो दाएं जानिब मिलेगा, यह आ गया हमारा 7/5। दूसरा है नफ़ी 2/5, बाएं जानिब आएगा क्योंकि मनफी है, यह आ गया नफ़ी 2/5। नफ़ी 4/5 भी मनफी है, ये मिल गया नफ़ी। इस तरह से जो है हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में हमको कहा गया है कि नफ़ी 5/8 और 11/8 को अददी खत पर दिखाइए। तो सेम वैसे ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं है उसके अंदर। ये मैंने बना लिया अददी खत और इसके ऊपर जो है सिर्फ नंबर डालना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4, नफ़ी 5, नफ़ी 6, नफ़ी 7। यकसा फासले पर आपके निशानात होने चाहिए। अब ये जो 2 नातिक आदाद है इनका नसब नुमा 8 है, तो क्या करेंगे बच्चों, हम हर अदद के बटे में 8 लगा देंगे। 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 11/8। इधर भी वैसे ही नफ़ी 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पहला नफ़ी 5/8, चूँकि ये नफ़ी है तो बाएं जानिब आएगा सिफर के, तो नफ़ी 5/8 ये आ गया हमारा आंसर। दूसरा है 11/8, मस्बत है तो दाएं जानिब आएगा, देखिए लास्ट में है कि हमारे पास 11/8। इस तरह से जो है हम लोग इस तरह से नातिक आदत को अददी खत पर दिखा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं बच्चों। दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। अब यहाँ पर ये अददी खत बना हुआ है और उसके नीचे 3 सवाल दिए हुए हैं, है ना। पहले अददी खत का हम लोग मुशाहिदा कर लेते हैं। यहाँ पर जो एक अददी खत बना हुआ है जिसमें दरमियान में सिफर है, उसके दाएं जानिब 1, 2, 3 है और बाएं जानिब नफ़ी 1, 2, 3 इस तरह से हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिफर और 1 के दरमियान हमको नुकात दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम लोग कि सिफर और 1 के फासले को जो है कितने हिस्सों में तकसीम किया गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 हिस्सा हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4, यानी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसका मतलब ये है कि हर नुकात को जो है हम बटे में 4 लगाएंगे, है ना। जैसे ये सिफर के बाद ये पहला नुक्ता है तो इसको मैं लिखूँगा 1/4,
दूसरा नुक्ता है तो लिखूँगा 2/4, तीसरा नुक्ता है तो लिखूँगा 3/4। अब यहाँ 4/4 आना चाहिए, तो 4/4 एक होता है तो वो बराबर है। उसके बाद 4/5, 4 के बाद 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 8 को 4 से तकसीम किया तो 2 आता है, आ गया हमारा 9/4 और ये 10/4। सेम आपको बाएं जानिब भी वैसे ही करना है, नफ़ी 1/4, नफ़ी 2/4, नफ़ी 3/4 और ये नफ़ी 4/4 यानी नफ़ी 1 आ गया, नफ़ी 5/4, नफ़ी 6/4, नफ़ी 7/4, नफ़ी 8/2 यानी नफ़ी 8/4 यानी नफ़ी 2 आ गया, नफ़ी 9/4, नफ़ी 10/4, नफ़ी 11/4 और नफ़ी 12/4। इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल नंबर 1 है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है। नुक्ता बी अगर हम लोग तलाश किए तो ये है, और नुक्ता बी जो है हमारे पास क्या नज़र आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, नफ़ी 10/4 को जाहिर करता है। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग नुक्ता बी नातिक अदद नफ़ी 10/4 को जाहिर करता है। ये हो गया इसका जवाब पहले सवाल का। दूसरा सवाल, अदद 1 सही 3/4 को किस नुक्ते से जाहिर किया गया। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर ये मुरक्कब कसर है, 1 सही 3/4, इसको हम लोग जो है पहले मखलूत कसर है, इसको हम लोग सादा कसर में जो है मुंतकिल करते हैं। इसको हम जमा करेंगे 1 जमा 3/4, तिरछी ज़रब करेंगे अगर तो 4 का 4, 4 में 3 जमा किया 7/4 होता है। यानी हमको जो है 7/4 अददी खत पर तलाश करना है। तो 7/4 कहाँ पर है, तो देखते हैं हम लोग अददी खत की तरफ। अददी खत में अब ये चूँकि मस्बत अदद है तो जो है दाएं जानिब जाएगा। मस्बत अदद ये है 7/4। कौन सा नुक्ता है यहाँ पर? नुक्ता सी। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका जवाब? अदद 1 सही 3/4 को किस नुक्ते को जाहिर करता है, तो नुक्ता सी को जाहिर करता है। नुक्ता सी को जाहिर करता है, ये उसका जवाब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है, नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है। क्या ये बयान सही है या गलत? नुक्ता डी के ताल्लुक से बात कही गई है बच्चों। तो नुक्ता डी जो है हमको पहले अददी खत पर तलाश करना है। तो अददी खत पर आते हैं हम लोग, नुक्ता डी देखते हैं तो हमको सामने दिखाई दे रहा है नुक्ता डी। नुक्ता डी का जो अदद है यहाँ पर नातिक अदद वो है 10/4। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसको 10/4। तो 10/4 को अगर हम लोग तकसीम किए तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 होता है, यानी 5/2 आ गया और 5/2 ही बोला गया हमको यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि दिया गया बयान सही है, दिया गया बयान सही है। इस तरह हमारी यहाँ पर जो है बच्चों ये एक्सरसाइज, ये मश्क जो है ख़त्म होती हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में हम लोग जो है अगला टॉपिक लेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।